वेलकम फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल एस्ट्रो मनीष में बहुत बहुत स्वागत। और आपको आपकी लाइफ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। और मुझे भी अपने क्या कहते हैं कि ज़रिए फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं दीजिए, ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो और अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आ सकूं और आपका मार्गदर्शन कर सकूं जहां तक हो सके। बाकी कोई अपनी तरफ से गलत ज्ञान देने की कोशिश नहीं करता। जितना बेटर हो, बेस्ट हो, मैं तो उतना ही कोशिश करता हूँ कि दे सकूँ, ताकि फिर लोग भी अच्छे कमेंट करते हैं और याद करते हैं। और भगवान की कृपा से किसी के गलत कमेंट अभी तक आए नहीं है, चाहे कमेंट कम आते हो, चाहे सब्सक्राइबर अभी कम हो, क्योंकि हमारे में ही कमी होती है कुछ ना कुछ। लेकिन अब यूट्यूब फैमिली के साथ मैं जुड़ा हूँ जितने भी टाइम से। आपसे आग्रह है कि इस फैमिली को आगे बढ़ाए और जितनी भी अच्छी नॉलेज मैं लेके आऊँ। आज का हमारा टॉपिक है सूर्य 10वें भाव में। दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में कहा था 9, 10, 11 में सूर्य बहुत अच्छा रिजल्ट देता है कि सूर्य सरकार के साथ जुड़ जाता है, सूर्य सरकार का कारक है। तो दोस्तों सीधा चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं मैं आपका लूँगा, सीधा चार्ट के ऊपर चलते हैं और 10वें भाव में आपका सूर्य कैसा है ये बात करते हैं। ये बात करने वाली है, बाकी बातें तो बाद में हो जाएंगी दोस्तों आपसे। ये दोस्तों चार्ट है, सूर्य 10th हाउस में आपको कैसा रिजल्ट देगा दोस्तों, क्योंकि सूर्य जो है वो कारक मैंने आपको बता दिया है। सूर्य ही आपकी आत्मा है, सूर्य एक राजा है जो कर्म के भाव में चला गया है। काल पुरुष की कुंडली में 10वां भाव शनि का है, जहाँ पे मकर राशि आती है और शनि कर्म प्रधान प्लैनेट है। और सूर्य वहाँ पे अपनी चमक दिखाने के लिए पहुंचा है, क्योंकि सूर्य को वहाँ पे चमकना है काम के सिलसिले में, चाहे वो काम नौकरी में हो, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे कुछ भी हो, वो बात की बातें हैं। लेकिन हम सूर्य आपका कैसा है, अगर 10वें घर में है तो आप ये वीडियो ध्यान से सुनिए और पूरी सुनिए। और एक सूत्र आपको और दे दूंगा छोटा सा, लेकिन आप प्लीज़ वीडियो सुनिए, क्योंकि सूत्र तो इतने, अगर मैं वीडियो सूत्रों के ऊपर बनाऊं तो, लेकिन आप प्रेडिक्शन मत करने लग पड़ना, क्योंकि सूत्र भी जो करते हैं ना वो प्रेडिक्शन बाकी ग्रहों के साथ में देखना पड़ता है दोस्तों। तो इसलिए मैं सूत्रों के ऊपर वीडियो कम बनाता हूं, क्योंकि सूत्र जो होते हैं वो ज्योतिष अपने लिए इसलिए रखते हैं क्योंकि कई बार उनको ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बाकी ग्रहों की पोजीशन देख के तो वो रिजल्ट रहता है। अब 10वें भाव के ऊपर चलते हैं दोस्तों। ये भाव किस चीज़ का, ये भाव आपका कर्म है दोस्तों। ये भाव आपका लगन से 10वां है, आपका कर्म, आप लगन हो, 10वां भाव आपका कर्म है। ये भाव उसके बाद आपके पिता का सुख दुख का है। अगर 9वां भाव आपके पिता का है तो ये 9वें से 12वां है, तो पिता के सुख दुख दोनों का ही है। अगर आपका काम अच्छा है तो पिता को दोनों ही भोगना पड़ सकता है, सुख भी और दुख भी। अगर काम अच्छा नहीं है तो दुख ऑब्वियसली, ये आप समझदार हो, आपको पता होगा। लेकिन आजीविका आपकी है, जो जीवन आप कैसे गुजारना है, ये उसी का भी घर है। राज्य से मतलब राज, बड़े नेता लोगों से सम्मान प्राप्त करना, यही घर बताता है। व्यापार का तो है ही है। बाकी दोस्तों इस घर से अगर व्यापार चलता हो तो विदेश यात्राएं भी होती हैं। ये घर जो मैनेजमेंट करते हैं उसका भी है, बहुत अच्छी मैनेजमेंट करते हैं जिनका सूर्य 10वें घर में होता है। ये काफ़ी लोगों के समूह को एक साथ लेके चल सकते हैं दोस्तों। ये कार्य सिद्धि का घर है। सरकार से प्रॉफिट, सरकार के साथ जुड़ना, सरकार से बेनिफिट लेना और सरकार में जाना, ये सरकार में उच्च पद तक ग्रहण कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद ये 10वें भाव से और चीज़ें भी देखी जाती हैं। वैसे इस घर के कारक ग्रह जो होते हैं, एक घर में ग्रह होना, एक कुछ ग्रहों को कारक तत्व दिया गया है। जैसे सूर्य कारक है 1, 9, 10 का, ऐसे ही 10वें घर के जो और भी ग्रह हैं कुछ कारक हैं, जैसे गुरु भी 10वें घर का कारक है, और उसके अलावा बुध भी और शनि भी कारक है। लेकिन हम इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे, ये चीज़ें बाद में आती हैं। लेकिन सबसे पहले ये आता है कि कौन सा घर है, कौन सा ग्रह है, उनके कारक तत्व क्या है, वो ग्रह और घर क्या बताना चाहते हैं आपको। और उसके बाद आता है कि उनकी डिग्रियां क्या है, उनको कौन से ग्रह दृष्ट कर रहे हैं, नैसर्गिक शुभ ग्रह, नैसर्गिक पाप ग्रह। ये सारी वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। और ये सब कुछ देख के चेक करने के बाद ही आपने अपनी कुंडली, आप अपनी चेक करनी शुरू कर दीजिए, अपनी कुंडली।
लेकिन अगर आप सीख रहे हो और प्रेडिक्शन करनी है तो आप थोड़ा सा ज्योतिष अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, तो आप प्रेडिक्शन कीजिए, देखिए कितनी राइट होती हैं कितनी रॉन्ग होती हैं, और जो रॉन्ग होती हैं फिर उसके बाद ज्ञान लेना शुरू कीजिए, आपकी वो भी राइट होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये एक्सपीरियंस है, ये साइंस है, ये एक आपका कहते हैं ना कठोर परिश्रम है, एस्ट्रोलॉजी सीखना भी ना ये परिश्रम है आपका, जैसे कोई काम है, कोई बिजनेस सेट करना, तो जिनका आप एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशन बन चुका है उनके अष्टम में गुरु होता है, शुक्र होता है, और वो जो 10वें घर कर्म के साथ लिंक कर जाता है, तो एस्ट्रोलॉजी उनका प्रोफेशन बन जाता है दोस्तों। और लग्नेश का संबंध भी अगर 10वें भाव से बढ़ जाए, अष्टम से बन जाए, तो वो एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा, बुध यहाँ पे पंचम में बैठ जाए, मतलब हर चीज़ का बनने का हर कोई किसी ना किसी तरीके से कुछ भी करता है ना, तो वो ग्रहों की ही मर्जी से करता है। बाकी मानने वाले लोग सब मानते हैं, उनको पता होता है। बाकी दोस्तों जितने भी जिनके जहाँ पे शुभ ग्रह है वो एस्ट्रोलॉजी को मानेंगे ही मानेंगे, ये मैं आपको वैसे बता देता हूँ। वो पंडित जी के पैर भी छू के जाएंगे, इज्जत करके भी जाएंगे, और दान दक्षिणा भी दे के जाएंगे। जिनके यहाँ पे पाप ग्रह हैं वो मानेंगे तो जरूर, क्योंकि अक्कड़ का घर है, 8वां घर, लेकिन वो मैंने पहले वाली बात बताई है, वो थोड़ा सा क्रूर ग्रहों की नेचर थोड़ी सी उनमें होती है। लेकिन ये सारे ग्रह ही हैं जो हमारे घरों को चला रहे हैं। बात करेंगे सीधी डायरेक्ट दशम भाव, जो मैंने आपको बताया दशम भाव में अब सूर्य क्या रिजल्ट देगा, आपको अच्छा रिजल्ट देगा या बुरा रिजल्ट देगा दोस्तों। अब दशम भाव में दोस्तों, दशम भाव में अब डायरेक्ट चलते हैं। दशम भाव में अगर सूर्य आपके 1 नंबर राशि, 1 नंबर में सूर्य उच्च का हो जाता है दोस्तों, ये सबसे बेटर साइन है। 1 नंबर राशि, 5 नंबर राशि, इसमें सब उच्च समय राशि का हो जाता है दोस्तों। तो ये पॉजिटिव राशियां हैं, मोटा मोटा लिख देता हूँ, ये पॉजिटिव अगर इन राशियों में सूर्य है। ये न्यूट्रल, क्योंकि 3 में बुध की राशि है, 2 शुक्र की है, तो उसमें ठीक ही रहता है। 9 जो है वो गुरु की है। तो 7 राशि है ये, आप कह लीजिए ये नेगेटिव, क्योंकि 7 में सूर्य नीच हो जाता है। 7 नंबर तुला राशि में सूर्य नीच हो जाता है, और 10 11 शनि की राशियां हैं, तो शनि की राशि में सूर्य को आके दिक्कत होती है, क्योंकि राजा शनि की राशि में चला गया सूर्य जो है, तो डिले हो जाएगा काम, थोड़ा सा देरी से होगा, लेकिन होगा जरूर, इसको मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। अगेन आपको दोबारा कह रहा हूँ कि काम जरूर होगा शनि की राशियों में, लेकिन उसके बाद इन सारी जो चीज़ें मैं राशियां मैंने बताई हैं, इनके बाद इनका जो लोड है, अगर यहाँ पे 1 नंबर राशि में सूर्य बैठा है तो मंगल की पोजीशन भी देखनी है। अगर मंगल भी यहाँ पे बैठ गया है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा दोस्तों। कहने का मतलब है जैसे लगन लोड हम देखते हैं ना, तो 10वें घर में अगर सूर्य है तो उसको देख रहे हैं, तो कर्मेश के लोड को भी हमने देखना ही देखना है। तो अगर जातकों की ये राशियां है, सोच कर लीजिए सूर्य 1 5 6 8 12 में है, तो जातक और सूर्य के साथ मंगल और गुरु और बुध की भी दृष्टि पड़ रही है। दृष्टि तो नहीं पड़ सकती सूर्य के ऊपर बुध की, क्योंकि ये मैंने एक बार मजाक में आगे बोल दिया था, क्योंकि बोलते बोलते ये चीज बोर हो जाती है, क्योंकि बुध हमेशा सूर्य के साथ, सूर्य के घर आगे घर पीछे रहता है, तो बुध के साथ युक्त हो जाता सकता है सूर्य, लेकिन अस्त ना हो बुध। ठीक है जी। अगर मंगल और गुरु की दृष्टि पड़ रही है, या मंगल गुरु और बुध सूर्य के साथ हो, कंबस्ट ना हो, मतलब कि जितनी सूर्य की डिग्री है उस डिग्री से बाकी ग्रह की डिग्री का कम से कम 8-10 अंक का फर्क हो, तो ऐसा जातक होता है वो अच्छी शिक्षा वाला होता है, प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, और अपने कार्य में सफल होता ही होता है दोस्तों। और वो सरकारी जितने भी काम होते हैं और राजनेता जितने भी काम होते हैं, वो राजनेता के लेवल तक पहुंच सकता है। जबकि राजनेता के लिए हमें राहु की पोजीशन भी देखनी होती है कंफर्म करने के लिए, लेकिन सूर्य भी सरकार का काम है, और राजनेता भी सरकारी लोग ही बनते हैं, और ऐसे लोग धीरे धीरे तरक्की आगे करते रहते हैं जिनका सूर्य 10वें भाव में है। और जीवन शैली इनकी अच्छी होती है, जैसे किसी को इनको वाहन सुख, भूमि सुख, संतान सुख, ये सारे सुख तो मिलते ही मिलते हैं। वैसे ये तो और योगों में भी मिल जाते हैं, अगर सूर्य कहीं और भी बैठा हो तो भी मिल जाते हैं, लेकिन इनको अगर सुख मिलता है, सूर्य अगर शुभ है, तो इतना मिल जाएगा कि इनको खुद नहीं पता होगा कि इनके पास कितनी गाड़ियां हैं या कितने मकान है या कितना वो नहीं है। मतलब सूर्य 10वें घर में दिग्बली होके बैठता है, कि सूर्य 10वें घर में दिग्बली होता है दोस्तों। बाकी दोस्तों
ये अपना जातक के जो पिता होते हैं वो एक समृद्ध होते हैं, मतलब जातक जिस भी परिवार में जन्म लेगा वो उसके पिता सीधे कहे हम निर्धन परिवार के वाले तो नहीं होंगे, मतलब एक अच्छे परिवार वाले होंगे जो बच्चे का पालन पोषण अच्छे तरीके से कर सकते होंगे, मतलब संपूर्ण कह सकते हैं उनको। उसके विपरीत अब अशुभ सूर्य के ऊपर आ जाते हैं। अगर तुला में नीच का होता है, अगर कुंभ में वैसे तो शनि की राशि डिले ही करता है, तो सूर्य और उसके बाद उसके अलावा सूर्य सूर्य जो है वो शनि राहु या यही पाप या केतु कह सकते हो पाप ग्रहों से युक्त हो जाए, क्योंकि राहु सूर्य को ग्रहण लगा देता है और दृष्ट हो जाए शनि और राहु के साथ, तो सूर्य की दशा में फिर वो उल्टा हो जाता है। क्योंकि हर घर और हर ग्रह अगर पॉजिटिव देता है ना तो नेगेटिव तो मिलता ही मिलता है अगर उसकी पोजीशन बिगड़ जाती है दोस्तों। तो जातक के पिता को शारीरिक कष्ट होगा, सुख में कमी आएगी, क्योंकि बच्चे का काम सेट नहीं होगा तो सुख में कमी आएगी, कष्ट तो होगा ही होगा। उसके बाद वैचारिक मतभेद भी होने लगेंगे पिता के साथ। जो भी वो काम करेगा, सर्विस करेगा या बिजनेस करेगा, उस काम में दिक्कतें आएंगी, विघ्न आएंगे, क्योंकि सूर्य फिर अच्छी पोजीशन में नहीं रहा तो अड़चने आएंगी। और अड़चने आने का भय बहुत ज्यादा लगा रहेगा, क्योंकि सूर्य है ना तो वो भय से डरता है कि मेरा बदनामी ना हो जाए, कि ये काम ना चला तो दिक्कत ना हो जाए, धन हानि हो सकती है, और स्वास्थ्य में भी दिक्कत आ सकती है। क्योंकि स्वास्थ्य में दिक्कत इसलिए आ जाए क्योंकि आत्मा का कारक जो ग्रह है अगर वो डिस्टर्ब हो गया तो शरीर में भी कष्ट आ सकता है, क्योंकि अगर आत्मा ठीक नहीं है तो शरीर आत्मा सब एक दूसरे के साथ जुड़े ही होते हैं। अगर हाँ उसके बाद अशुभ का आप एक मेन ये देख लेना कि अशुभ अगर सूर्य है, अगर आपके सगे संबंधी जिनके ऊपर आप अपना मानते हो वो भी अगर आपके साथ परायों जैसा व्यवहार करने लग पड़े तो देख लेना कि सूर्य आपका शुभ नहीं है, सूर्य आपका अशुभ है दोस्तों। तो ऐसे जातकों को फिर राजनीतिक क्षेत्रों में भी सफलता नहीं मिलेगी। तो कहते हैं ना कि सगे संबंधी भी कई बार साथ छोड़ जाते हैं, तो कुछ कुछ इस प्रकार का होता है। बाकी दोस्तों मैं कुछ उपाय एक लास्ट वीडियो में बताऊंगा हर सूर्य के बारे में। जो भी वीडियो ये सीरीज देख रहे हैं, जिनके भी सूर्य जिस घर में भी हैं वो वीडियो देख रहे हैं या कोई नॉलेज के लिए सारी वीडियोस देख रहे हैं, तो जहाँ पे मैं गलत हूँ या मेरी कोई बात गलत निकल रही है मेरे मुंह से, क्योंकि मैं जब बोलता हूँ तो अपनी फ्रीक्वेंसी में ही बोलता हूँ और अब उसको के साथ ही उस वीडियो को डाल देता हूँ, मैं चेक नहीं करता हूँ कि कैसी बनी कैसी नहीं बनी, क्योंकि मुझे इतना कॉन्फिडेंस है भगवान की कृपा से कि अगर आपको नॉलेज है तो आप आगे बढ़िए, जनता आपका साथ देगी देगी। क्योंकि भगवान को तो पता है ना कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो अपने दिल से कर रहा हूँ, बाकी जनता को भी पता चल जाता है जब जनता सुनती है कि आदमी कैसे बात कर रहा है और कैसी इसकी नॉलेज है। क्योंकि बोर्ड को तो मैंने अभी यूज़ करना शुरू किया है, पहले तो मैं ऐसे ही बोलता होता था, आपने मेरी पुरानी वीडियो में जाके देखिए दोस्तों। तो दोस्तों ये था मेरा विश्लेषण 10वें भाव में सूर्य का रिजल्ट। और दोस्तों ये कंफर्म है कि सूर्य, एक बात बता देता हूँ दोस्तों, सूर्य लगन है, ये जब उदय होता है, अगर सुबह का लगन है, सुबह का टाइम है 3:30 से लेके 6:30 बजे तक, तो लगन में होगा सूर्य। अगर 6 से 8 के बीच में होगा तो सुबह तो 12वें घर में आ जाएगा। अगर 8 से 10:30 के बीच में होगा, 2.5 घंटे का टाइम आप ले लेते हो, तो 11वें घर में आ जाएगा। अगर इसके बाद ये आ जाएगा, आप सपोज कर लीजिए 2 बजे तक, मतलब 1:30 बजे तक या 2 बजे तक या अपना 1 बजे तक ले लीजिए अपने अपना यहाँ तक, तो 10वें घर में होगा। अगर 3 बजे तक होगा, 3:30 बजे तक होगा जन्म, दोपहर का जन्म होगा किसी का, तो ये 9वें भाव में आ जाएगा। या 4 बजे तक होगा, ये आइडिया लग जाता है ये यहाँ पे। फिर उसके बाद 6 बजे यहाँ पे आ जाएगा। 8 बजे का जन्म होगा, 8 साढ़े 7 का होगा, तो ये डूब जाएगा सूर्य, यहाँ से उदय होता है और यहाँ पे छुपता है सूर्य। उसके बाद फिर रात शुरू हो जाती है। फिर रात के टाइम का अगर जन्म होगा 1 बजे का, 1 PM कह देते हैं हम उसको, रात्रि के बाद 12 बजे के बाद AM, तो सूर्य फिर यहाँ पे होगा। अगर फिर सुबह अगर सपोज कर लीजिए 2:30 या 2:45 का जन्म होगा, 2:45 AM का, तो सूर्य दूसरे भाव में होगा। ये आपको एक ऐसा संदेश है कि जहां से आपको पता चल जाएगा कुंडली देख के, बिना टाइम देख के ही आपको पता चल जाएगा कि सूर्य बंदेगा कहाँ पे है। मतलब मोटा मोटा कि टाइम के हिसाब से सूर्य पता चल जाएगा कि कुंडली में कहाँ पे है।
अगर आपको लग रहा है कि सूर्य जो है वो आपका टाइम के हिसाब से अपना 8 बजे से लेके 4 बजे तक है, तो वो 9, 10 और 11 भावों में ही होगा। बाकी उस हिसाब से जैसे मैंने आपको काउंटिंग बताई है, ये आप याद कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि सूर्य की पोजीशन कैसी है और आपका जन्म कब का है और आपका सूर्य है, उस हिसाब से 15-20 मिनट, आधे घंटे का फर्क पड़ सकता है जो मैंने आपको टाइम बताया है। तो वो आप चेक करके आप देख लीजिए कि सूर्य आपका वही है या नहीं है। तो दोस्तों आगे लेता हूँ, नेक्स्ट वीडियो पे आना है। 11वें भाव में सूर्य है, क्योंकि यहाँ पे भी सूर्य बहुत अद्भुत रिजल्ट देता है। तो दोस्तों मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो ये पसंद आए, और आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप आगे बहुत मेरे YouTube चैनल को आगे बढ़ाएंगे, ये मेरा विश्वास है।